दिल्ली कैंट इलाके में वाल्मीकि समाज की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले की गूंज दूर तक पहुंच रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दिल्ली में ये सब हो रहा है और कहां है कानून व्यवस्था, कहां है दिल्ली के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। अभी हमारे हाथ थ्रस के जख्म नहीं भरे थे और ये घटना हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी टीम इनका लीगल केस लड़ेगी। वे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप लगे हैं। लड़की के शव का जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने एक पुजारी को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज बहुत दिनों बाद मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं है। चिराग पासवान आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी और चिराग साथ आए। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे बिहार में सरकार बनाने वाले थे। उनके जेल में होने के बावजूद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन से अकेले लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें धोखे में रखा गया और 10-15 वोटों से हराया गया। लालू प्रसाद यादव ने आज के वरिष्ठ नेता शरद यादव से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की थी। पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद में गतिरोध बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिले। बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, शिवसेना के संजय राउत, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान 17 पार्टियों के 150 नेता मौजूद थे, जिनके साथ राहुल गांधी ने बैठक की। इस बैठक के बाद विपक्ष ने संसद तक साइकिल मार्च किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए ये साइकिल मार्च निकाला गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। ये संसद संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि पेगासस कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि सरकार पेगासस कृषि कानून और इसके साथ कई मुद्दों पर संसद में चर्चा करें। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में पिछले माह आई बाढ़ से व्यापक तबाही हुई है। सड़कों, पुलों व अन्य बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। इनकी मरम्मत, बाढ़ राहत व अन्य दीर्घकालीन उपायों के लिए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए के आपात राहत पैकेज को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव में गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े दलों के साथ चुनाव में गठबंधन का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुजन समाज पार्टी पर जमकर बरसे और कहा कि एक दल जब कहता है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ भी जाना पड़े तो जाएंगे, तो वे समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं या बीजेपी से। अखिलेश यादव ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि एक दल लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने और देश में आगामी चुनाव में फिर से मतपत्रों का प्रयोग करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, वकील CR जया सुकीन की याचिका प्रचार हित याचिका है जो अफवाहों और निराधार आरोपों एवं अनुमानों पर आधारित है। पठानकोट के पास आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम में क्रैश हो गया है। 254 आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था और इसके पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हादसे के बाद चॉपर के कलपुर्जे खोज लिए गए हैं, लेकिन पायलट और को पायलट को अब तक खोजा नहीं जा सका है। हालांकि पहले ये जानकारी मिली थी कि हादसे में दोनों सुरक्षित है। NDRF और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
संसद के मानसून सत्र के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जहां कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच नियमित बैठकें कई सवाल उठाती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण, चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार, आजम खान को जेल, इन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग कयासों का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बताया। इसी को लेकर पटना में कुछ पत्रकारों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर दिया। इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के कुछ साथी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। वे यहाँ बिहार में सेवा करते करते आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में कोई आकांक्षा नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने हाथ भी जोड़ लिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की ख्वाहिश हमेशा से पीएम बनने की रही है। चिराग ने ट्वीट किया, एक मन की बात पीएम सुनाते हैं, दूसरी मन की बात पीएम मटेरियल की तरफ से आई है। अंतर यह है कि पीएम मटेरियल की बातें स्वार्थ में सराबोर है। लोगों द्वारा रिजेक्ट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दया पर सीएम बने पीएम मटेरियल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ही जड़ खोदने में लगे हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जांच की मांग कर रहा है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग कर दी है। इसके बाद से उन्हें लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि वे नीतीश कुमार के आभारी हैं। वे हमेशा एक आदर्श नेता रहे हैं। आज वे सरकार के साथ है, लेकिन उनकी आत्मा विपक्ष के साथ है। पंजाब में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दरअसल सीएम अमरिंदर ने राज्यपाल वीपी सिंह से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इसी मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। इस दौरान सीएम अमरिंदर के साथ संसदीय मामलों के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा भी मौजूद रहे। हाल ही में सीएम अमरिंदर ने खुद भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वे उनसे कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस मानसून सत्र में काफी धमाका होने की संभावना है, क्योंकि ये सत्र काफी हंगामेदार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सत्र को लेकर फैसला लिया गया। सरकारी बयान के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का ये दूसरा सत्र होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पिछला सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख से लगभग मिल चुके हैं। इसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह भी उनके साथ थे। ये मुलाकात करीब 1 घंटा चली। अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका, पाकिस्तान और अफगान नेताओं ने आने वाले समय में गृह युद्ध की चेतावनी दे डाली है। TOI में छपी एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान से कई जिहादी पहले ही अफगानिस्तान में फैलने लगे हैं और कई लाशों के रूप में लौटे हैं। युद्ध से तबाह देश से अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद तालिबान की खूनी जंग और भी तेज हो गई है। खबरें तो ये भी है कि तालिबानियों की मदद करने के लिए पाकिस्तानी धार्मिक मदरसों के कई छात्रों को आतंकवादियों की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से 5-2 से हार गई है। अब भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए खेलेगी। अलेक्जेंडर हेंड्रिक की हैट्रिक की बदौलत बेल्जियम ने पहले पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत को 5-2 से हराया है। वे लगातार दूसरे ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करेंगे, जबकि भारत कांस्य के लिए जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। भारत के लिए हरमनप्रीत और मनदीप ने गोल किए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जीत हार जीवन का हिस्सा है। #टोक्यो 2020 पर हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है।
आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कर्ज के बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी कि VIL में अपनी हिस्सेदारी सरकार या किसी ऐसी इकाई को सौंपने की पेशकश की है जिससे सरकार समझती है कि वह कंपनी का परिचालन जारी रख सकती है। अरबपति उद्योगपति बिड़ला ने जून में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे पत्र में ये पेशकश की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार VIL के ऊपर समायोजित सकल राजस्व की कुल देनदारी 58,254 करोड़ रुपए है। इसमें से कंपनी 7,854.37 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है और उस पर अभी 50,399.63 करोड़ रुपए का बकाया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस ने एक नया इतिहास रच दिया है। इंफोसिस लिमिटेड ने मार्केट कैप में 7 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली वह चौथी भारतीय फर्म बन गई है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड ने ये उपलब्धि हासिल की है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 71% से ज्यादा की तेजी आई है। BSE पर इंफोसिस का शेयर 1,644.05 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के साथ ही मार्केट कैप 7.01 लाख करोड़ रुपए हो गया। फिलहाल शेयर 0.70% की बढ़ोतरी के साथ 1,642.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन लंबे समय से अपनी फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्खियों में है, जिसे लेकर अब एक अपडेट सामने आया है। उनके फैंस के लिए मेकर्स ने एक खुशखबरी दी है। दरअसल मूवी की रिलीज डेट ओपन कर दी गई है। इसे क्रिसमस के दिन रिलीज किया जाने वाला है।